को लगता है कि विद्यार्थी और किसान उनका कुछ नहीं कर सकता, तो उन मांगों को नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। किसानों की फसलों के भाव सही नहीं होंगे तब तक किसानों की आत्महत्या बंद नहीं होगी। जी बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है इसकी, आगे देखते हैं क्या होता है। लाखों के लोग यहाँ मौजूद हैं, लाखों के लोग यहाँ मौजूद हैं, फिर भी मांगों को यदि दरकिनार किया जा रहा है, इसकी क्या प्रतिक्रिया दे रहा है शासन की? हाँ, लाखों के लोगों की मौजूदगी में उनके आह्वान को, उनकी प्रतिक्रिया को, उनके कर्तव्य को यदि यहाँ दरकिनार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, शासन के द्वारा नहीं माना जा रहा, क्या ये प्रतिक्रिया दे रहा है? सरकार का निर्णय है अपना। यदि उन्हें हमारे वोटों की आवश्यकता होगी, उनको लगता है कि सर्व समाज की मांगों को मानकर, किसानों की मांगों को मानकर, विद्यार्थियों की मांगों को मानकर यदि उनका कोई फायदा होता है और उनको लगता है कि विद्यार्थी और किसान उनका कुछ नहीं कर सकता, तो उन मांगों को नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। चार बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, अब कृषि मंत्री है, फिर भी किसानों की हालत यह है कि किसान आत्महत्या को उतारू है, फिर भी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है बेफिजूली की। जब तक किसानों की फसलों के भाव सही नहीं होंगे तब तक किसानों की आत्महत्या बंद नहीं होगी जी, क्योंकि ये किसानों पे काम नहीं करते हैं, ये इनकी योजनाएं बनाते हैं और लागू कर देते हैं और उनको भूल जाते हैं। जब तक किसान का भला नहीं हो सकता, जब तक किसानों के फसलों के भाव तय नहीं हो, जो अच्छे मूल्यों में उनकी फसलों को नहीं खरीदा जाए या और कोई व्यवस्था नहीं की जाए। ठीक है, आपने किसानों की बात की। अतिथि शिक्षकों को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री कई वादे करके गए, अब वर्तमान सरकार उनको वादा पूरे करने से नकारती है। उनके वेतन में अभी 5 से 6 महीने तक की रोक लगी रहती है, ऐसा क्यों रहता है? क्यों है उनके साथ अन्याय? क्या वो शिक्षक नहीं है इस प्रदेश में? हाँ, अतिथि शिक्षक क्या इस प्रदेश में शिक्षक नहीं रह गया है? अतिथि शिक्षकों को भी गुरुजी के तर्ज पर स्थायी किया जाए, क्योंकि आज अतिथि शिक्षक की व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। तो मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि अभी इस आंदोलन को देखिए और हम आके मुद्दों पे बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि सामने से। सर, एक आखिरी अपील करनी सैनिकों के लिए, आपकी आखिरी अपील क्या है? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, आप हम सबका साथ दीजिए और यहाँ डटे रहिए। जब तक कोई निर्णय हमारे सार्वजनिक रूप से नहीं हो तब तक उनको रोका। क्या ये आगे भी बढ़ेगा? क्या ये आगे भी बढ़ेगा? आंदोलन आगे भी बढ़ेगा? जी बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है इसकी, आगे देखते हैं क्या होता है। जी शुक्रिया। करनी सेना के मुखी को, आप चीफ को देख, तमाम बातें उन्होंने साझा की है, हमारे साथ साझा की है। वो हुजूम देखिए, आपको मैं दिखाऊं कितना लाखों की संख्या, पूरे प्रदेश ही नहीं देश से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग संभागों से, अलग अलग तहसील से यहाँ लोग हैं। उनकी मांग एक ही है कि हमारी मांगों को मांगा जाए। 21 दिसंबर को 21 सूत्रीय मांगों को मांगा जाए, माना जाए, जिसके कारण वो उनके साथ अच्छा हो, जो उन्होंने वादे किए उनको पूरा किया जाए। लपेटा के साथ बने रहिए, सीधी तस्वीरें लगातार जारी रहेंगी।